हरिद्वार ज्योतिष में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे लाइफ की सभी जरूरतें पैसे से ही हासिल की जा सकती हैं। पैसा हमें फ्रीडम देता है और समाज में इज्जत दिलाता है। जब आपके पास पैसे होते हैं तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके रिश्तेदार तक आपको नहीं पूछते। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हर वक्त हमारे पास कम से कम अगले 7-8 महीनों तक का इमरजेंसी फंड हो। हमारे सारे बिल्स हम हर महीने सबमिट कर देते हो, कोई भी पेंडिंग ना हो। हमारे पास एक अच्छी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस हो जिससे कि हर महीने हमें एक अच्छी इनकम आ रही हो, और साथ ही अपनी उस इनकम का एटलीस्ट 10% हम अपने रिटायरमेंट के लिए सेव भी कर पा रहे हो। अगर ये सब हो पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फ्रेंड्स, ज्योतिष में हमारी जन्मपत्री का दूसरा भाव धन से संबंधित होता है, 9वां भाव भाग्य स्थान या फिर प्रोग्रेस का होता है, 10वां भाव कर्म स्थान है और 11वां भाव हमारी इनकम का होता है। मेनली यही 4 भाव होते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन को बताते हैं। मैं ज्यादा डीप एस्ट्रोलॉजी के वर्ड्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि सभी के लिए कॉमन है और सभी लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमें 3-4 प्लैनेट्स को सही रखना बहुत जरूरी है। वो हैं सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और सबसे जरूरी प्लैनेट है बुध ग्रह। बुध ग्रह को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये कुंडली में खराब हो जाए तो ये ना तो हमें ढंग से जॉब करने देगा और ना ही कोई बिजनेस करने देगा। कुंडली में बुध के खराब होने की कंडीशन में हमें अपनी जॉब और अपना बिजनेस कई बार बदलना पड़ेगा। आइए अब आपको बताता हूं वो उपाय जो कि फाइनेंशियली स्टेबल होने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला उपाय ये है कि अपने घर पर जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं वहां पर आप एक चांदी की डिब्बी में शहद डालिए और उस शहद में एक छोटा सा सिल्वर का एक स्क्वायर शेप का एक पीस डालकर उस डिब्बी को चांदी का ही ढक्कन लगाकर आप बंद करके उसे वहां स्थापित कर दीजिए। यह उपाय करने से आपके धन में बरकत आएगी और आपका पैसा किसी फालतू जगह खर्च नहीं होगा, और जब पैसा किसी फालतू जगह खर्च नहीं होगा तो आप उसे सेव कर पाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि आप सूर्य देवता को रोज जल दें, और जल देने से पहले उस जल में थोड़ा सा दूध और मीठा जरूर मिला लें। तीसरा उपाय यह है कि एक वीक में कम से कम एक बार आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। कोई भी जैसे पालक के पत्ते या कोई भी जैसी हरी सब्जी के पत्ते होते हैं आप वो खिला सकते हैं। चौथा उपाय यह है कि साल में 2 बार आप कम से कम 9 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें कुछ भी खिलाएं और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। आप उन्हें खाने में कुछ भी खिला सकते हैं, जैसे कि हलवा, पूरी, खीर या फिर कुछ और भी खाने की चीज जो भी उन्हें पसंद हो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जिन कन्याओं को आप बुला रहे हैं उनकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। यह बुध को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल वैसा ही करना जैसा कि आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं। इसके अलावा आप दुर्गा जी के 32 नामों का रोज पाठ जरूर किया करें। फ्रेंड्स, ये उपाय बहुत इजी हैं और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके धन में बरकत आएगी और आपके पास पैसे आने का फ्लो हमेशा बना रहेगा।